नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुलॉम्स लॉ, यानी कुलाम का नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे हमने बोर्ड में कुछ लिखा है, अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, पहले समझते हैं पूरी बात को। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कुलाम थे, यानी जो कुलाम जो नियम दिए हैं, उन्होंने ये सोचा कि अगर समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है तो कितनी बल से करता है। यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण के लिए आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी, तो कितनी बल से आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, उसी के लिए इन्होंने नियम दिया था। अब उन्होंने जो नियम दिया है वो दिया है बिंदु आवेश के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दो ठो बिंदु आवेश है। मान लीजिए एक बिंदु आवेश को मैं मानता हूं Q1 और दूसरे बिंदु आवेश को Q2। अब ये Q1 और Q2 के बीच कुछ न कुछ दूरी है और उस दूरी को मान लेते हैं कि माना ये R दूरी पर स्थित है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच आकर्षण हो रहा होगा या तो प्रतिकर्षण हो रहा होगा, तो कितनी बल से हो रहा होगा, इसी के बारे में उन्होंने नियम दिया था। तो उन्होंने ये बोला था कि जो इसके बीच का आवेश है उस दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने सेम बातों को यहाँ पे लिखा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले पढ़ते हैं। हम लिखे हैं कि हम जानते हैं कि समान आवेश प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, तो यह आकर्षण या प्रतिकर्षण कितनी बल से होगा, इससे संबंधित कुलॉम ने एक नियम दिया है। मतलब यहाँ हमने आपको लिखने का तरीका बताया है कि आपको लिखना है कैसे दोस्तों। इसके बाद मैंने लिखा है कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है तथा इसके बीच की दूरी R है। जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि मान लीजिए हम लोग दो बिंदु आवेश लिए, जो कि पहला है Q1, दूसरा है Q2, और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कुछ न कुछ तो दूरी होगा दोस्तों, जिसको हम लोग R मान लिए हैं। तो उसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है। अब जो कुलाम का मेन नियम है उसको हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद किया है, जिसमें मैं आपको बताया कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि पहला है दोस्तों, मैंने क्या बोला है कि दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2, इसके अनुक्रमानुपाती का चिन्ह दोस्तों ऐसा होता है। इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। और क्या बोले हैं कि बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी बीच के दूरी के वर्ग। देखिए बीच का दूरी R है तो R का वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि 1/, आपको लिखना होगा R²। ये उन्होंने नियम दिया था। क्या बोला था कि दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों यहां लिखेंगे आगे कि समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर अब दोस्तों इन दोनों समीकरणों को अगर आप मिलाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R²। अब दोस्तों हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि बोर्ड दोस्तों छोटा है, तो यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है, अगर इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। कांस्टेंट मतलब मान लीजिए मैं k मान लेता हूँ, तो जाएगा k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब दोस्तों जो ये k है ना, ये k कांस्टेंट होता है, और जो k का मान होता है दोस्तों, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि f का जो मान है ये वाला है, और जो k का मान होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ध्यान दीजिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है 9 × 9 के पावर 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही दोस्तों सूत्र है किसका? कूलॉम का नियम का, जिसमें दो बिंदु आवेशों के बीच के बल ज्ञात करना होता है। वहां पे आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला मान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, पूछ लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों, यह है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दोस्तों कभी कभी एप्सिलॉन नॉट का पूछता है बीमा, और ये बीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होता है वो होता है M इनवर्स L इनवर्स 3 T4 A स्क्वायर। ये दोस्तों होता है। आई होप कि आपको ये वाली जो रूल थी कूलॉम्स लॉ बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।